वेलकम टू वेब एग्जाम 24। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाली टॉप करंट अफेयर्स को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर पहुंच गया है। ये प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में गिरावट का संकेत देती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 अलग अलग कारकों पर आधारित है, जिनका उपयोग स्कोर की गणना करने और देशों को रैंक करने के लिए किया जाता है। इन 5 उप संकेतकों में राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए नई भर्ती पोर्टल सीयू चयन का शुभारंभ किया, जिसे पूरी तरह से उपयोगकर्ता अनुकूल घोषित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया के सभी हितधारकों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। भारतीय मूल के अजय बंगा को आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने अजय बंगा को 5 साल की अवधि के लिए चुना, जो पहले मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए अपने प्रायोजन को 2023 से 2033 तक 10 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को शामिल करने का निर्णय लिया है। ये कदम एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में भविष्य के करियर के लिए छात्रों को तैयार करने में गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को पहचानता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक लिखी है। फोर्ब्स 2023 की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियान मबाप्पे सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष 3 में से हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। यह निर्णय 3 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। प्रोत्साहन के अलावा कैबिनेट ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी। तेलंगाना सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की है, जिसे गीता कर्मिकुला बीमा कहा जाता है। ये योजना किसानों के लिए रायथू बीमा कार्यक्रम के समान है और इसका उद्देश्य टोडी के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खेतों में ताड़ के पेड़ों से टोडी इकट्ठा करते समय दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन और एक व्यापक वेबसाइट लॉन्च की है। भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो नवंबर 2023 तक खुलने के लिए तैयार है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मरीन ड्राइव को बांद्रा वलीसी लिंक से जोड़ने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा 12,721 करोड़ रुपये की पहल है। फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह हिस्सा रहेंगी। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी एडीसी 151 का पहला सफल परीक्षण किया गया। वोडाफोन के सीईओ के रूप में मार्गेरिटा डेला वेले की नियुक्ति हुई। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ सहयोग करके अपने 5 लाख बैंकिंग प्वाइंट्स पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है। ये भारत में इस तरह की पहली पहल है, जहां 4 बैंकों ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। पूरे देश में खनिकों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 मई को राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन हजारों खनिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करता है। राष्ट्र निर्माण में अपने कर्मयोगियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान का सम्मान करने के लिए सीमा सड़क संगठन बीआरओ अपने 64वें बीआरओ दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन कर रहा है। भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर मर्चेंट भुगतान
40 से 50% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका की स्टार तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने 3 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की।